हेलो फ्रेंड्स, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 11। आज ऐसा कौन है जिसे मनी को लेकर कोई न कोई समस्या नहीं है? शायद बहुत कम। और मनी को लेकर जो समस्याएं हैं वे ही आप सबकी सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि उसी कारण आप जीवन के प्रमुख मकसद जीने तथा हंसने गाने को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इस लिहाज से कहूँ तो मन में नकारात्मकताएं तथा शरीर में बीमारियां दोनों के लिए मनी की न्यूसेंस ही सर्वाधिक जवाबदार है। ऐसे में कहने की ज़रूरत नहीं कि जो मनी की न्यूसेंस से छुटकारा पा ले उसका काफ़ी कुछ सेट ही है। और मैं बार बार जोर देकर समझा यह रहा हूँ कि मनी की न्यूसेंस से वाकई छुटकारा चाहते हो तो सबसे पहले तो 8-10 घंटे हंसते हुए मन लगाकर कार्य करो। उसके बगैर तो कुछ होने वाला ही नहीं है। और फिर उस 8-10 घंटे की मेहनत से जो व जितना कमाओ उसकी एक एक पाई अपने तथा अपनों की डायरेक्ट खुशियाँ खरीदने में वापरो। यानी उस मनी की एक एक पाई अपने जीवन के मकसद पर लगाओ। पहले ये दो बातें दृढ़तापूर्वक तय कर लो तो ही आगे कुछ हो पाएगा। इन दो बातों को पर मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका मन हर हाल में इन दोनों बातों हेतु सेट कर सकूं। और यह सेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुनिया में मनी की काफ़ी अक्षत है। इसे कमाना वैसे ही आसान नहीं है। सो आप उपरोक्त दोनों बातों हेतु दृढ़ हो जाओ तो फिर आगे की चर्चा करना मेरे व आपके दोनों के लिए आसान हो होगा। अभी तो वर्तमान संदर्भ को और अच्छे से समझने हेतु निम्नलिखित चार्ट पर एक पैनी नज़र घुमा लो। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वार्षिक आमदनी वाले दुनिया के टॉप 10 देश। लक्सेमबर्ग 1,18,001 $। सिंगापुर 97,057 $। प्रति व्यक्ति आय। आयरलैंड 94,392 प्रति व्यक्ति आय वार्षिक। कतर 93,508। स्विट्जरलैंड 72,874। नॉर्वे 65,800। अमेरिका 63,416। ब्रुनेई 62,371। हांगकांग 59,520। डेनमार्क 58,932 $। प्रति व्यक्ति आय। सबसे कम प्रति व्यक्ति वार्षिक आमदनी वाले दुनिया के टॉप 10 देश। सोमालिया 130 $। प्रति व्यक्ति। मोजाम्बिक 490। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 520। मेडागास्कर 520। अफगानिस्तान 530। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो 530। लाइबेरिया 580। सूडान 590। ऑस्ट्रिया 600। उपरोक्त चार्ट आपने ध्यान से देख ही लिया होगा। इसमें कुछ देशों की पर कैपिटा इनकम दर्शाई गई है, यानी किस देश में प्रति व्यक्ति आय क्या है यह उपरोक्त चार्ट में दर्शाया गया है। यदि हम उपरोक्त चार्ट के सर्वाधिक आय वाले देश पर निगाह फेरें तो उनकी औसत सालाना आय करीब 60 लाख रुपए है। वहीं नीचे के देशों पर नज़र घुमाएं तो उनकी औसत प्रति व्यक्ति सालाना आय महज 40,000 रुपये है। और उपरोक्त चार्ट अति महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे कई चीज़ें स्पष्ट होती हैं। पहली तो यह कि विश्व के भिन्न भिन्न देशों के प्रति व्यक्ति आय में बहुत बड़ा फर्क है। प्रथम 10 धनाढ़ देशों के प्रति व्यक्ति आय सबसे गरीब 10 देशों के प्रति व्यक्ति आय से करीब 150 गुना ज़्यादा है तथा यह वाकई बहुत बड़ा फर्क है। अब जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय सालाना 60 लाख रुपए है वहाँ निश्चित ही मनी की कोई अक्षत नहीं है। लेकिन जहाँ प्रति व्यक्ति आय महज 40,000 रुपये सालाना है उनके पास मनी की बड़ी कमी है।
और यह बात विशेष रूप से ध्यान में इसलिए रखने की है क्योंकि मनी की न्यूसेंस से छुटकारा पाने हेतु भी मनी चाहिए और मनी है नहीं। कुल मिलाकर हालत यह है कि विश्व में मनी है ही नहीं तथा सामने आज के युग में बिना मनी के जीना संभव नहीं है। मनी न हो तो एक ब्रेड का टुकड़ा तक नहीं मिल सकता है। ऐसे में जीवन की बाकी आवश्यकताएं पूरी करना बड़ी दूर की बात है। सामने विज्ञान ने मनुष्य को सुख सुविधा हेतु जो कुछ दिया है उस पर भी गौर करना जरूरी है, क्योंकि विज्ञान की दी इलेक्ट्रिसिटी, स्कूटर, टीवी, फ्रिज, मोबाइल जैसी अनेक चीज़ों तो अब रोटी, कपड़ा और मकान जितना ज़रूरी हो गई हैं, और इनमें से कुछ भी खरीदना व मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। खासकर उन देशों की प्रजा के लिए जहां प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। आज के इस वैज्ञानिक युग में जहां सुख सुविधा के अनगिनत साधन उपलब्ध हैं, वहां पर इतनी कम आय निश्चित ही कष्ट देने वाली बात है। एक से एक आलीशान गाड़ियां, शानदार घर, प्राइवेट जेट से लेकर प्राइवेट याट तक की क्या कुछ चीज़ें आज के वैज्ञानिक युग में उपलब्ध नहीं हैं। और अब तो अंतरिक्ष की यात्रा करना भी विज्ञान ने संभव कर दिया है तथा उस पर मनुष्य का चंचल व सपने देखने वाला मन और भी ज़्यादा सितम ढाने वाला सिद्ध हो रहा है। क्योंकि भला किसका मन होगा जो विज्ञान की इन शानदार उपलब्धियों को भोगना नहीं चाहेगा। लेकिन फिर पर कैपिटा इनकम पे नज़र घुमाएं तो स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान की इन ईजादों का मज़ा बहुत कम लोग ले सकते हैं, क्योंकि भोगने के लिए मनी चाहिए और वह है नहीं। कुल मिलाकर समझें तो आज का मनुष्य बुरी तरह से फंस गया है। एक तरफ उसका चंचल व सपने देखने वाला मन तथा सामने सुख सुविधा हेतु उपलब्ध बेशुमार साजो सामान और उस पर सितम ढा रही मनी की शॉर्टेज। क्योंकि कमाने की पूरी कोशिश के बाद भी पर्याप्त मनी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में कमाई मनी से मनुष्य खुशियाँ खरीदे भी तो कैसे। समझने को तो समझ लिया कि कमाई मनी से खुशियाँ खरीद लो, लेकिन सामने यह हकीकत मुंह फाड़े खड़ी है कि जब मनी की इतनी शॉर्टेज है तो इतनी मनी कमाए कैसे जिससे खुशियाँ बटोरी जा सके। और यह सवाल पूरी तरह से जायज़ है। मनी देकर खुशियाँ खरीदने की समझदारी तो वापरें, पर उस हेतु भी पर्याप्त मनी तो चाहिए ना। जब जेब में मनी ही नहीं होगी तो जीवन का मकसद वगैरह की बातें कर होगा भी क्या। सच कहूँ तो बस मनी की यही शॉर्टेज आज मनुष्य के दुख, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, झगड़े वगैरह का प्रमुख कारण बन गई है। मनुष्य करे भी तो क्या करे, मनी की समस्या ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है कि पूछो मत। पहले तो मेहनत करना पसंद नहीं, पर मनी कमाने हेतु मेहनत करना जरूरी है। उस पर सितम यह कि मेहनत के बाद भी पर्याप्त कमाई की गारंटी नहीं है, और पर्याप्त मनी मिल भी जाए तो फिर उसे खर्चने हेतु अक्ल लगाना जरूरी है, और इन सब में कहीं न कहीं चूक हो ही सकती है। कुल मिलाकर कहूँ तो जीवन को खुशियों से भरने हेतु मनी आज के विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकता है, तथा सामने मनी की एक या दूसरे कारण के से शॉर्टेज आज के विश्व की ज़मीनी हकीकत है। यानी विश्व के अधिकांश लोग आज मनी की शॉर्टेज से परेशान हैं। दिक्कत तो यहाँ से शुरू हो रही है। उससे भी बड़ी समस्या यह है कि मनी की इस कमी को दूर करने हेतु कई लोग क्राइम का भी सहारा ले रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो मनुष्य के दर्द से लेकर समाज में व्याप्त सारे क्राइम हेतु सिर्फ और सिर्फ मनी की शॉर्टेज ही जिम्मेदार है। और यही बात मैं इशारे में पहले भी समझा चुका हूँ कि मनी की शॉर्टेज होना आज के युग में मनी से बड़ी न्यूसेंस है, तथा इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाने को धर्म कहा था। क्योंकि मनी की शॉर्टेज का आलम यह है कि यह मन लगाकर कमाने वालों को भी नहीं छोड़ रही है। ऐसे में सोचो कि न कमाने वालों का क्या हाल कर देगी।
होगा। अभी तो वर्तमान बात पर लौट आएं और वह यही कि मनी की शॉर्टेज दुनिया की हकीकत है और मनी की यही शॉर्टेज आज परेशानी की सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी जड़ है। भारत की पर कैपिटा इनकम भी महज 1,30,000 रुपये सालाना ही है, लेकिन मन की चंचलता यह ज़मीनी हकीकत कहाँ समझती है। ऐसे में कोई अपनी कमाई हुई मनी से उड़ते मन को तृप्त करे भी तो कैसे। जीवन के प्रमुख मकसद नाचने व गाने को पाए तो पाए कैसे। कुल मिलाकर समझे तो मनुष्य के जीवन से दुख दर्द हटाना और समाज में से अपराध हटाना कतई आसान नहीं है, खासकर यह देखते हुए कि मनी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रातों रात पैदा की जा सके। पर कैपिटा इनकम सुधरते सुधरते सदियों बीत जाना तय है, वह भी कब, जब सब मन लगाकर मेहनत करें तब। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी ही है कि क्या मनुष्य के जीवन से दर्द तथा समाज से क्राइम समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। वाकई सब कुछ देखते हुए यह कार्य असंभव ही नज़र आ रहा है। कब सब कमाएंगे तथा कब सबके मन की ज़रूरतें पूरी होंगी, इसके बगैर तो मनी की न्यूसेंस कम होने वाली नहीं है। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि मामला मुश्किल अवश्य है पर असंभव कतई नहीं है। अतः इस बाबत इतना भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन से दर्द व समाज से क्राइम बिल्कुल ख़त्म किए जा सकते हैं और करना ही पड़ेगा, तथा उस हेतु ही तो हम मनी की पूरी साइको एनालिसिस कर रहे हैं। मनुष्य मनी के माया जाल में फंसकर अपने जीवन के प्रमुख मकसद से ही भटक जाए, यह कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। मनुष्य के जीवन से दुख दर्द तथा समाज से क्राइम प्राप्त होने हेतु मनुष्य के जीवन से दुख दर्द तथा समाज से क्राइम समाप्त होने हेतु हमें सदियों का इंतज़ार कतई नहीं करना है, लेकिन साथ में यह समझना भी ज़रूरी है कि मनी की अपार शॉर्टेज को देखते हुए यह कार्य कितना मुश्किल है, तथा वही समझाने का मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। यदि मनी की न्यूसेंस विश्व की सबसे बड़ी समस्या है तो उससे छूटने का उपाय आसान कैसे हो सकता है। माना कि मनी को जीवन के मकसद पर लगाना है, माना कि मनी से सिर्फ अपनी व अपनों की खुशियाँ बटोरनी हैं, पर सवाल यही कि उस हेतु भी मनी कहाँ है। मेहनत भी करे तथा समझदारी भी दिखाए तो भी खुशियाँ खरीदने हेतु मनी तो चाहिए ना। बात तो सही है, बिना मनी के न्यूसेंस से छुटकारा नहीं ही पाया जा सकता है, और अधिकांश देशों की पर कैपिटा इनकम को देखते हुए मनी की शॉर्टेज कब दूर होगी यह कोई नहीं कह सकता है। चलो यह तो है ही, परंतु सामने समझो यह भी कि पर कैपिटा इनकम बढ़ भी गई तो क्या होगा। यदि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो सामने ज़रूरतें भी तो बढ़ेगी ना। मन किसी भी बात से संतुष्ट होने वाली चीज़ थोड़े ही है। पिछले 100 सालों में पर कैपिटा इनकम अनेकों गुना बढ़ी है, परंतु उससे कोई मनी की न्यूसेंस थोड़े ही कम हो गई है। सच तो यह है कि वह उल्टा बढ़ी ही है। कहने का तात्पर्य यह कि मनी की बढ़ती न्यूसेंस हेतु सिर्फ मनी की शॉर्टेज जवाबदार नहीं है, और ऐसे में हमें मनी की न्यूसेंस से छुटकारा पाने हेतु मनी बढ़ने का इंतज़ार नहीं ही करना है, क्योंकि मनी तो पिछले 100 साल में काफ़ी बढ़ी है, पर उससे उसकी न्यूसेंस कम कतई नहीं हुई है। सो हमें जो करना है वह आज ही करना है तथा वर्तमान परिस्थितियों में ही करना है। कुल मिलाकर उस हेतु हमें सब कुछ ठीक होने का यानी मनी के बढ़ने का इंतज़ार नहीं करना है। सब कुछ ठीक आज के आज कर देना है। यूँ भी कोई समस्या कल ठीक नहीं होती है। ठीक करनी है तो वह आज भी और अभी और यहीं ठीक करी जा सकती है। जो कल पे टालते हैं उनकी समस्याएं
कभी समाप्त नहीं होती है। यह मैंने समस्या का परम सिद्धांत बताया है। समझदार वो है जो इशारे में बताए जा रहे हर साइकोलॉजिकल सिद्धांत का फ़ायदा उठा ले। कुल मिलाकर इतना स्पष्ट समझ ले कि जो समस्याएं निपटाने हेतु परिस्थिति बदलने का इंतज़ार करते हैं वे समस्या की साइकोलॉजी ही नहीं समझते हैं। हालांकि यह किताब समस्या की साइकोलॉजी पर नहीं है, परंतु मनी की समस्या पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं और हमें मनी से उत्पन्न हो रही समस्याओं का आज समाधान चाहिए। मनी की न्यूसेंस पर लगाम कसने हेतु हमें कल का यानी परिस्थिति बदलने का इंतज़ार नहीं करना है। और इस संदर्भ में इतना तो हम समझ ही गए हैं कि जीवन का एक ही मकसद हो सकता है तथा वह है प्रगति करते हुए आनंद, मस्ती व शांति से जीना। समझ यह भी गए हैं कि दुख, दर्द, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, मनी का प्रेशर तथा क्राइम वगैरह जीवन के इस मकसद के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। तो यह बाधा दूर कैसे की जाए? क्योंकि मनी की कमी दुनिया की हकीकत है और मनी कम होगी तो उसके अपने दुख व दर्द भी होंगे ही। वहीं कई लोग मनी प्राप्त करने हेतु क्राइम का रास्ता भी अपनाएंगे ही। फिर इसका समाधान क्या? तो स्पिरिचुअलिटी शब्द आपने सुना ही होगा। मैंने इस किताब में भी इस शब्द का अनेक बार उपयोग किया ही है। और अब यह और समझ लो कि सच्ची व गहरी स्पिरिचुअल बातें मनुष्य के लिए किसी जादू से कम नहीं है। उसके पास मनुष्य की सारी समस्याओं के समाधान हैं। यह बात अलग है कि गहरी स्पिरिचुअल बातें करते कितने हैं तथा समझते कितने हैं होगा। अभी तो इतना समझो कि स्पिरिचुअलिटी समस्या के समाधान हेतु अगले पल का इंतज़ार नहीं करती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के लिए अगला पल है ही नहीं। सो अगले पल पर टालने वाली किसी भी बात को स्पिरिचुअल मत समझ लेना। यह बहुत ही बड़ा इशारा मैंने कर दिया। कम से कम इसके जरिए आज के बाद स्पिरिचुअल तथा नॉन स्पिरिचुअल बातों का फ़र्क अच्छे से समझ लेना। खैर, स्पिरिचुअलिटी का एक सिद्धांत है कि सब कुछ प्रकृति के नियमों से निर्मित है और सब कुछ यानी सब कुछ, फिर मनी भी उसमें अपवाद नहीं है। और जब सब कुछ प्रकृति के नियमों के अंतर्गत अस्तित्व में है तो फिर ऐसे में किसी चीज़ में अपनी कोई बुराई नहीं है। यहाँ एक बार फिर स्पष्ट कर दूँ कि किसी भी स्पिरिचुअलिटी में ABCD होती ही नहीं है। यानी स्पिरिचुअलिटी में ABCD होती ही नहीं है। विभाजन स्पिरिचुअलिटी की भाषा ही नहीं है कि यह अच्छा तथा यह बुरा। इशारा फिर तगड़ा किया है, सो इसे इसकी पूरी गहराई से ग्रहण कर ही लेना होगा। अभी तो स्पिरिचुअलिटी के सिद्धांत के आधार पर यह समझो कि बुराई जो कुछ भी है वह सिर्फ मनुष्य में है, क्योंकि नासमझी के कारण वह चीज़ों का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। बंदूक में अपनी क्या बुराई है? उसका उपयोग आतंकवादियों के खिलाफ करो तो बंदूक सदुपयोगी हो ही जाती है। बस वैसा ही मनी का है। बुराई है तो उसे टैकल करने के तरीके में है, यानी दोष मनुष्य में स्वयं में है, मनी में नहीं। इसलिए तो कृष्ण कहते हैं कि धन का स्वामी कुबेर मैं हूँ, यानी धनवान मेरा ही स्वरूप है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि मनी में अपनी कोई बुराई नहीं, उल्टा वह तो जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा। बाकी जहाँ तक सवाल मनी की न्यूसेंस का है तो उस हेतु मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है। मनी इस हेतु रत्ती भर जवाबदार नहीं है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल ज्ञानी के लिए इस पूरी प्रकृति में कहीं कुछ बुरा है ही नहीं। अतः
यह स्पष्ट समझ लो कि मनी के न्यूसेंस से छुटकारा पाना हो तो बदलाव मनुष्य को अपने स्वयं में लाने होंगे, क्योंकि जब मनी में उसकी कोई बुराई है ही नहीं तो उसे बदलने की बात करना ही बेकार है। गड़बड़ मनुष्य में है, सो बदलना उसे होगा, और जो अपने में आवश्यक बदलाव ला लेगा वह मनी की न्यूसेंस से बच जाएगा। बस उस हेतु उसे मनी को अच्छे से टैकल करते सीखना होगा। कुल मिलाकर यह स्पष्ट समझ लो कि मनी में कोई बुराई नहीं है, अतः मनी कम हो या ज़्यादा इसका इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब मनी में कोई बुराई ही नहीं है तो उससे उत्पन्न हो रही परेशानियों हेतु मनी को दोष दिया ही कैसे जा सकता है। दोष है तो हमारा है कि हम स्पिरिचुअल नहीं हैं। सो कम मनी का रोना रोने वाले भी तथा मनी को खराब कहने वाले भी, दोनों में से कोई स्पिरिचुअल नहीं है, क्योंकि सच्ची स्पिरिचुअलिटी दोष वस्तु को नहीं बल्कि स्वयं को देती है। स्पिरिचुअलिटी वस्तु को दोष देने की बजाय उसे उपयोग करने के सही तरीके सिखाती है। इसी कारण गीता में कृष्ण यहाँ तक कहते हैं कि काम, क्रोध व अहंकार भी मैं ही हूँ। कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं? वह इसलिए क्योंकि काम, क्रोध व अहंकार का ठीक से उपयोग कर उन्हें भी अमृत बनाया ही जा सकता है। सो हमें मनी को गाली देने या उसकी कमी का रोना रोने की बजाय उसे टैकल करने का सही तरीका सीखना है। बस यही बात समझाने की मैं निरंतर कोशिश कर रहा हूँ कि मनी की शॉर्टेज आज की हकीकत है, लेकिन उस कारण जीवन जीने के हमारे मकसद को हमें सरेंडर नहीं करना है। और मनी को टैकल करते सीख लिया तो मनी की शॉर्टेज के बावजूद जीवन जीने का मकसद अचीव किया जा सकता है। सो कुल मिलाकर इस बात की गांठ बांध ले कि मनी में कोई खराबी नहीं है, वह भी इस प्रकृति का ही हिस्सा है। अतः मनी से यदि आप परेशान हैं तो खराबी अपने स्वयं में ढूंढें, और यदि आप वाकई मनी की मार से बचना चाहते हैं तो स्पिरिचुअलिटी के इस सिद्धांत को हमेशा के लिए ग्रहण कर लेना। न किसी चीज़ को खराब कहना और न बुरा। समझ इतना लेना कि अभी आपको उसके उपयोग करने के तरीके नहीं आते हैं। जान इतना लेना कि अभी आप चीज़ों को ठीक से टैकल नहीं कर पा रहे हैं। यह मैंने एक गहरा स्पिरिचुअल इशारा किया है, और समझदार वे हैं जो इशारों में कही बात भी पूरी तरह से ग्रहण कर लेते हैं। कुल मिलाकर कहूँ तो दिन रात यह पाप तथा वह पाप चिल्लाने वाले सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अभी हमें चीज़ों को ठीक से टैकल करना नहीं आता है। कृष्ण को किसी चीज़ को बुरा कहने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी, क्योंकि वे हर चीज़ को टैकल करने की कला जानते थे। इसलिए एक बात और स्पष्टतापूर्वक समझ लेना कि स्पिरिचुअलिटी इंडिविजुअल मनुष्य के लिए होती है। परिवार, समाज या देश के बाबत स्पिरिचुअलिटी कभी बात नहीं करती है। मनी की न्यूसेंस की ही बात करूँ तो मनी की न्यूसेंस से आपको कैसे बचना यह स्पिरिचुअलिटी समझा सकती है, परंतु पूरे परिवार या देश को बचाने वाली नॉन साइकोलॉजिकल बात स्पिरिचुअलिटी नहीं करती है। हाँ, एक एक कर सब सुधर जाएं तो पूरा परिवार ही नहीं पूरा विश्व मनी की न्यूसेंस से बच सकता है। सो कुल मिलाकर पहला प्रयास आपको मनी की न्यूसेंस से बचाने का करना है, तथा यही संभव है। दूसरे की अपनी समझ व अपनी मर्जी हो ही सकती है। यह सब गहरी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको मनी की न्यूसेंस से बचा पाऊँ। सो पहला ध्यान आप अपने पर देना। स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है कि हर कोई सुधर जाए तो एक दिन दुनिया भी सुधर जाएगी। स्पिरिचुअलिटी कोई धर्म नहीं है जहाँ खुद का पता नहीं
तथा निकल पड़े हैं देश दुनिया बदलने को। होगा चर्चा हमारी मनी पर चल रही है। छुटकारा हमें मनी से उत्पन्न परेशानियों से पाना है। स्पिरिचुअलिटी की गहरी बातें समझने को पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अभी तो वर्तमान विषय के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि आज के समय में मनी ही जीवन है। सामने यह भी तय है कि दुनिया में मनी की बड़ी शॉर्टेज है। ऐसे में हमें मनी की न्यूसेंस से छुटकारा पाने हेतु उसे अच्छे से टैकल करते सीखना होगा और उसका सीधा उपाय यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाने हेतु हर एक को 8-10 घंटे कार्य करना ही पड़ेगा। स्पष्ट यह भी है कि मनुष्य मन लगाकर कार्य करेगा तो ही श्रेष्ठ मनी अर्जित कर पाएगा। और अब मैं स्पिरिचुअलिटी के सहारे समझाना यह चाह रहा हूँ कि यदि मनी की न्यूसेंस से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यहीं पर रुक जाओ। जो एक बार को यहाँ रुक जाएगा, मनी संबंधित दर्द उसके जीवन में कभी दस्तक नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा ही है कि स्पिरिचुअलिटी समाधान हेतु कल का इंतज़ार नहीं करती है। सो जो यहाँ रुक जाएगा वह बच जाएगा, लेकिन कोई यहाँ रुकता नहीं है तथा यही मनी की न्यूसेंस झेलने का प्रमुख कारण है। अतः कुल मिलाकर समझे तो समस्या मनुष्य में है जो यहाँ पर रुकता नहीं है। और यह मैंने फिर एक बहुत बड़ी बात कह दी है। न समझ में आई हो तो इसे एक बार और पढ़ लेना। आज अभी और यहीं मनी की सारी न्यूसेंस से छुटकारा पाने चाहते हैं तो यह सबसे अक्सर इलाज है। चलो नहीं समझ पाए हो तो नए तरीके से समझाता हूँ, बात को थोड़ा विस्तार देता हूँ। हो सकता है कि आपको गहरी साइको स्पिरिचुअल बातें सुनने का इतना अनुभव न हो। सो बताओ यह कि कुल मिलाकर आपके हाथ में क्या है। सिर्फ मनी कमाने हेतु 8-10 घंटे मन लगाकर श्रेष्ठ कार्य करना। इससे ऊपर कम से कम हाल फिलहाल आपके हाथ में कुछ नहीं है। सो कुछ हो तो बताना, है तो नहीं, पर बुद्धिमान अनेक दूसरे ऑप्शन बता ही सकते हैं। अब अर्जुन के हाथ में भी था तो सिर्फ दिल खोलकर युद्ध करना ही, और कृष्ण अर्जुन को वही समझा रहे थे कि चुपचाप दिल खोलकर युद्ध कर। लेकिन अर्जुन बुद्धिमान था, सो न जाने कृष्ण को क्या क्या नए नए ऑप्शन दे रहा था। युद्ध न करने के ना जाने कैसे कैसे कारण बता रहा था। इसलिए मैंने कहा कि बुद्धिमान कारण बता ही सकते हैं, पर आप ऐसे एक्स्ट्रा बुद्धिमान मत बनना, क्योंकि वास्तव में वे मूर्ख कहलाते हैं। सो आपके हाथ में 8-10 घंटे मन लगाकर कार्य करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। यह जीवन की परम सच्चाई है, और जो सच्चाई को यानी कि अपनी इस लिमिटेशन को तहे दिल से स्वीकार कर लेगा वही मनी की न्यूसेंस से बच पाएगा। खैर कुल मिलाकर पूरी बात का सार यह है कि खुशियाँ बटोरना जीवन का प्रमुख मकसद है, पर उस हेतु भी मनी चाहिए ही चाहिए। लेकिन सामने दुनिया में मनी की शॉर्टेज को देखते हुए यह तय है कि दुनिया में पर्याप्त मनी उपलब्ध नहीं है, और जब मनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ही नहीं है तो निश्चित ही ऐसे में मनी कमाना कतई आसान नहीं है। यह सब तो है ही, पर समझाना मैं यह चाह रहा हूँ कि वह आसान हो या न हो, ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाने के प्रयास तो करने ही हैं। सो बस पहले तो उस हेतु 8-10 घंटे ईमानदारी से काम करें। आप इतना कर लें तथा यही ठहर जाएं, क्योंकि आप जो कुछ कर सकते थे वह कर लिया। अब 8-10 घंटे मन लगाकर कार्य करने से जो भी मनी मिलनी है वह आपको मिल ही जाएगी। तो बस एक बार को सबसे पहले उस उपलब्ध मनी के दायरे में अपने को समेट लें। समेटने का अर्थ इतना ही है कि फिर उस उपलब्ध मनी से जो कुछ भी खुशी, आनंद, मस्ती, शांति, सुकून वगैरह खरीदना संभव हो खरीद लें। हाँ, खुशियाँ खरीदते वक्त इतनी स्पिरिचुअल समझदारी अवश्य दिखाना कि
खुशी कोई चार्टर्ड फ्लाइट में घूमने से ही मिलती है, ऐसी नहीं है। उससे कहीं ज़्यादा खुशी तो साइकिल पर टहलने जाने से मिल सकती है, बशर्ते निगाह चार्टर्ड फ्लाइट पर न हो तो। और यह रोज़मर्रा के जीवन की वह हकीकत है जिससे आप अच्छे से वाकिफ़ हैं। खुशियाँ सारी पैसे खर्च करने से ही मिलती है, ऐसा कतई नहीं है। पसंद का भोजन मिलने मात्र से लोग बाग तृप्त के 7वें शिखर पर विराजमान हो ही जाते हैं। अतः एक बार अपने को ईमानदारी से टटोलो और बताओ कि आपको मतलब किससे है, प्राइवेट जेट में घूमने से या खुश रहने से? निश्चित ही खुश रहने से। और मतलब सच में खुश रहने से है, तब तो कोई विशेष बाधा है ही नहीं। फिर तो आप चुपचाप अपना पूरा ध्यान उपलब्ध मनी से खुशियाँ ढूंढने पर लगाओ। और खुशियों का क्या है, चारों ओर फैली हुई है। आप तो बस खुशियों के स्मार्ट खरीदार बन जाओ। इतनी सस्ती सस्ती चीज़ों में ऐसी शानदार खुशियाँ उपलब्ध हैं कि जीवन में मनी की शॉर्टेज का गम पालने की ज़रूरत ही नहीं है। इंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट के रेट पर पूरी की पूरी यूट्यूब उपलब्ध है। 100 रुपये में टीवी की अनगिनत चैनल उपलब्ध है। स्वादिष्ट भोजन कतई महंगा नहीं है। मित्रों के साथ गप्पे मुफ्त में लड़ा सकते हो। तरह तरह के स्पोर्ट्स खेलने का आनंद लेने हेतु मनी की कहाँ आवश्यकता है। प्रेम करने व बांटने पर कौन सा टैक्स है। कुल मिलाकर माना कि दुनिया में मनी की शॉर्टेज है, माना कि यह जरूरी नहीं कि 8-10 घंटे ईमानदारी से कार्य करने के बाद पर्याप्त मनी मिल ही जाए। अब यह सब तो है, इसमें आप कर क्या सकते हैं। तो ऐसे थोड़े ही है कि मनी की न्यूसेंस झेलनी ही है। ऐसा थोड़े ही है कि मनी कम है तो जीवन का प्रमुख मकसद हंसना व गाना अचीव कर नहीं सकते हैं। जीवन के मकसद से तो भटकना ही नहीं है। और उस हेतु सिर्फ इतना समझो कि एक बार आपने 8-10 घंटे ईमानदारी से कार्य कर लिया, बस फिर आपका काम खत्म हुआ। अब आपको 8-10 घंटे मन लगाकर कार्य करने के एवज में जीने का पूरा अधिकार है। और आपको जीना ही चाहिए, तथा वह जीना हो तो आपको स्पिरिचुअली समझदार बनना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी में समस्या का समाधान आज अभी और यहीं है। स्पिरिचुअलिटी में परेशानी हेतु दूसरे को यानी मनी की शॉर्टेज को दोष देना स्वीकार्य ही नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में तो समस्या के समाधान हेतु न कल का इंतज़ार करना है और न ही समस्या न सलटा पाने के लिए कोई कारण बताना है। स्पिरिचुअल मन के पास सब चीज़ है, तत्कालिक समाधान होते हैं। और तत्कालिक समाधान यही है कि मनी जो कमा सकते थे वह कमा ली। अब उस उपलब्ध मनी से मन को पूरी तरह से तृप्त कर मनी की न्यूसेंस पर काबू पा लेना है। क्योंकि 8-10 घंटे की मेहनत के बाद भी मनी की न्यूसेंस झेलनी पड़े तब तो यह मूर्खता हुई। और आपको ऐसी मूर्खता नहीं करनी है। उस हेतु करना सिर्फ इतना है कि निगाह बड़े साधन पर गड़ाने की बजाय सस्ते में बड़ी खुशियाँ बटोरने पर ध्यान देना है। सच कहूँ तो कौन कितना धनवान है यह मनी से तय नहीं होता है। यह तो स्पिरिचुअल ज्ञान का अभाव है। इसलिए कौन धनवान है के फैसले मनी के आधार पर हो रहे हैं। बाकी तो मनी एक कोरा कागज़ है, उसकी वैल्यू सिर्फ उसके कन्वर्जन में है। और स्पिरिचुअलिटी की भाषा में धनवान वो है जो उपलब्ध मनी का श्रेष्ठ कन्वर्जन करता है। अन्यथा तो जिनके पास करोड़ों रुपए हैं वे भी मनी का गलत कन्वर्जन करके गम बटोर लाते हैं। वहीं मनी का स्मार्ट कन्वर्जन करने वाले 50,000 रुपये में भी जमाने भर की खुशियां खरीद लेते हैं। ऐसे में मुझे यह बताओ कि धनवान कौन हुए। निश्चित ही वे जो 50,000 में जमाने भर की खुशियां बटोर लाए।
अतः सबसे पहले यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दो कि मनी का होना किसी के धनवान होने का सबूत है। दिमाग से यह भी निकाल दो कि मनी की न्यूसेंस पर विजय पाना हो तो बहुत ज़्यादा मनी होना ज़रूरी है। इसलिए दुनिया में मनी है ही नहीं तो हंसने गाने के जीवन के मकसद को अचीव कैसे करें, यह कहना ही मत। आखिर मनी है क्या? कागज़ का टुकड़ा ही तो है। उसकी असली वैल्यू तो उसके कन्वर्जन पावर में छिपी हुई है। सो कम मनी होते हुए भी आप स्मार्ट कन्वर्जन करके मनी की शॉर्टेज को मात दे ही सकते हैं। कम मनी के बावजूद बड़े बड़े धनवानों को पानी पिला ही सकते हैं। अतः साइकोलॉजिकली व स्पिरिचुअली समझदार बनो, उससे आप मनी की न्यूसेंस व शॉर्टेज दोनों को आसानी से मात दे पाओगे। बाकी तो इतने देशों की पर कैपिटा इनकम पर नज़र घुमाकर हमने मनी की कितनी बेइंतहा शॉर्टेज है यह तो समझ ही लिया है। सो मनी की शॉर्टेज आज के दुनिया की हकीकत है। ऐसे में यदि आपके पास भी मनी कम है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप हंसने व गाने के जीवन के प्रमुख मकसद को अचीव नहीं कर सकते हैं। बस यही मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुल मिलाकर कहूँ तो उपलब्ध मनी कम है यह सोचने की बजाय जितनी भी उपलब्ध है उसे स्मार्टली कन्वर्ट करो। इतना भी कर लोगे तो गम, दर्द, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन जैसे मनी के साइड इफ़ेक्ट यानी मनी की न्यूसेंस से आपका छुटकारा हो जाएगा। और फिर यूँ भी यदि ये सब नकारात्मक भाव जीवन में हैं तो फिर मनी आपके पास कितनी भी हो कोई मायने नहीं रखता है। और यह सब वे बातें हैं जो आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों को बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। सो मनी आपके पास जो है वह जितनी है वही आपकी लिमिटेशन है, लेकिन यह लिमिटेशन मनी की है, आपके स्पिरिचुअलिटी की नहीं। सो स्पिरिचुअली स्मार्ट बनो तो उस उपलब्ध मनी को स्मार्टली कन्वर्ट कर अपने लिए शांति, मस्ती व सुकून हर हाल में खरीद लो। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जीवन के प्रमुख मकसद जीने से भटक जाएंगे। परंतु निवेदन इतना कर रहा हूँ कि इसका कारण मनी की कमी मत समझना, बल्कि इसका कारण अपने भीतर स्पिरिचुअलिटी की कमी होने को ही जानना। चलो इस बात पर एक बात और समझ लो। जीवन में शांति, मस्ती व सुकून में रहने का एक और सीधा फ़ायदा है। मन में शांति व मस्ती हो तो आप परफॉर्म भी बेहतर कर पाते हैं तथा निर्णय भी सही ले पाते हैं। स्वाभाविक तौर पर इससे और मनी कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बस फिर उस बढ़ी हुई मनी को भी स्मार्टली कन्वर्ट करो, यानी उस बढ़ी हुई मनी से और ज़्यादा खुशियाँ बटोरो, फिर और मनी व और खुशी। बस इस तरह मस्ती लेते लेते जितनी प्रगति कर पाओ उससे संतोष मानो, क्योंकि जो कुछ भी आपने पाया है वह जीवन के मकसद को खोकर नहीं पाया है। आपने कुछ भी आनंद, मस्ती व सुकून बेचकर नहीं पाया है। जो इस तरह से जीते हैं उन्हें मनी कभी परेशान नहीं कर पाती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनी में अपना कोई न्यूसेंस पावर नहीं है। यह मनुष्य की अपनी कमजोरियां हैं जो मनी के न्यूसेंस पावर को हवा दे रही है। इससे यह स्पिरिचुअल सिद्धांत भी सिद्ध हो जाता है कि साइकोलॉजिकली समझदार बनने और समझदार बन के हर समस्या का एक तत्कालिक समाधान खोजा ही जा सकता है। और आप ऐसे समझदार बनो तथा पहली ही स्टेज में मनी की न्यूसेंस पर विजय पालो। और यह विजय पाने हेतु और क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। आप तो बस एक सिद्धांत अपना लो, यू वर्क फॉर मनी एंड मेक्स योर मनी वर्क्स फॉर यू। स्पष्ट कहूँ तो मनी की न्यूसेंस से छुटकारा पा लेना से बड़ी उपलब्धि आज के युग में दूसरी कोई हो ही नहीं सकती है। इसलिए बताए उपाय को पक्का करना बेहद ज़रूरी है। अतः मैं पूरी बात की साइको एनालिसिस
संक्षेप में फिर से कर देता हूँ। यह रिपीटेशन नहीं है बल्कि बात की पक्की करने हेतु दी जाने वाली साइकोलॉजिकल टैबलेट है। अब बिना समझे संस्कृत व फारसी की बातें 1000 बार दोहरा देते हैं तो काम की बात नए सिरे से तथा नए तरीके से दोबारा समझने में क्या बाधा है। सो कुल मिलाकर पूरी बात का सार यह है कि मनी आज के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आधुनिक युग में बिना मनी के जिया ही नहीं जा सकता है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाना मनुष्य का पहला कर्तव्य है। उस हेतु 8-10 घंटे मन लगाकर कार्य हरेक को करना ही चाहिए। सामने पर कैपिटा इनकम से अभी स्पष्ट हो गया है कि मनी की दुनिया में ज़बरदस्त शॉर्टेज है। ऐसे में 8-10 घंटे की ईमानदारी से की गई मेहनत के बाद भी मनमाफिक मनी मिल जाए यह ज़रूरी नहीं है। लेकिन सामने चालबाज मन ऐसा खतरनाक है कि वह कितना भी मनी से तृप्त हो जाए ऐसा नहीं है। ऐसे में दोष जितनी मनी की कमी का है उससे कहीं ज़्यादा मन का है। सो कुल मिलाकर यह मामला मनी का कम व स्पिरिचुअल ज्ञान के अभाव का ज़्यादा है। और सीधा व सच्चा स्पिरिचुअल ज्ञान यही है कि मनी कमाने हेतु ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 घंटे ईमानदारी से कार्य करने के अलावा कोई और कुछ कर ही क्या सकता है। सो उतना करने के बाद हरेक को समझना यह चाहिए कि हाल फिलहाल इससे ज़्यादा वह कुछ नहीं कर सकता है। सो बस हरेक को 8-10 घंटे ईमानदारी से मन लगाकर कार्य करना चाहिए तथा उससे प्राप्त मनी को अपने वर्तमान जीवन की सीमा बना लेनी चाहिए। पूरी गीता का सार यही है कि हे अर्जुन, तेरा सिर्फ कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। आपका भी अधिकार सिर्फ 8-10 घंटे ईमानदारी से कार्य करने पर ही है। फिर फल के रूप में मनी जो भी आए वह आपके लिए प्रकृति का प्रसाद है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि और ज़्यादा मनी कमाने पर ध्यान मत दो। ना ही इसका मतलब यह है कि आगे प्रगति मत करो। कर्म निरंतर जारी रखो, परंतु वे सारे प्रयास तथा उनसे प्राप्त होने वाली मनी कल की बात है। सो कल के प्रयास तो करो, पर कल आने वाली मनी के आसरे मत रहो। वर्तमान में आप पूरे 8-10 घंटे ईमानदारी से काम करके जो मनी पा रहे हैं उसे एक बार को अपने मनी की सीमा मान लो। वह जितनी मनी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हकीकत यही है कि आज उतनी ही मनी उपलब्ध है और हकीकत से आँख मूंदने वाले सदैव वे से मूर्ख कहे जाते हैं। अतः जल्दी से जल्दी अपनी व अपनों की ज़रूरतें उस उपलब्ध मनी के दायरे में समेट लो। तय सिर्फ इतना करो कि उपलब्ध मनी की हर एक पाई को आनंद, मस्ती व सुकून खरीदने हेतु स्मार्टली कन्वर्ट करना है। कर्म तो आपके जारी हैं ही। सो कल जब ज़्यादा मनी आए तब उस बढ़ी हुई मनी को अपनी सीमा बना लेना। कुल मिलाकर कहूँ तो दृढ़ निर्णय सिर्फ यह करो कि हमेशा उपलब्ध मनी को अपनी सीमा बना लोगे तथा उसको स्मार्टली कन्वर्ट करते रहोगे। इतना ही आप कर सकते हैं। सो इतना कर लिया तो आपका काम समाप्त हुआ। सो यह कर लेने के बाद यह दृढ़तापूर्वक तय कर लो कि चाहे जो हो जाए, पर आज के बाद मनी की कमी होने का एहसास कतई नहीं पालोगे। इस एक स्पिरिचुअल प्रयास से आप मनी की अधिकांश न्यूसेंस पर हाथों हाथ विजय पा लेंगे। दुनिया में बहुत कुछ उपलब्ध है तो होने दो। आप अपनी सीमा में मस्ती से जीने की कला सीख जाओ। अब सीमा तो सूर्य की भी है ही। वह कौन सा पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रहा है। अपने सौरमंडल को अपनी सीमा मानकर मस्ती से रोशनी फेंक ही रहा है ना। तो फिर आपको अपनी सीमा में मस्ती से जीने में क्या बाधा है। उम्मीद है कि मनी की न्यूसेंस से बचने का यह सीधा स्पिरिचुअल उपाय
आपकी समझ में आ गया होगा। उम्मीद तो यह भी करता हूँ कि बताए गए इस स्पिरिचुअल उपाय को अपनाकर आप जीवन के प्रमुख मकसद जीने में आज से पूरी तरह से लग जाएंगे। उस हेतु मनी की शॉर्टेज का रोना नहीं रोएंगे। हाँ, जो जिद्दी व नासमझ हैं उनका तो साक्षात कृष्ण भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यकीन इतना है कि आप उनमें से नहीं हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।